नमस्कार। शिक्षा एजुकेशन सिस्टम विद्यार्थियों को यह बताए कि उनका जीवन का लक्ष्य क्या है, किस प्रकार का लक्ष्य होने से उनके जीवन में संतुष्टि मिलेगी, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगी। क्या डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, साइंटिस्ट बनना, शिक्षक बनना यही जीवन का लक्ष्य है कि और दूसरा कुछ जीवन का लक्ष्य है? दूसरा, एजुकेशन सिस्टम उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है, सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों पक्ष को विद्यार्थियों को बताए। तीसरी बात, जो विद्यार्थियों का जो मोरल एस्पेक्ट है, नैतिक एस्पेक्ट्स है, उसका जो आचरण व्यवहार, वो सब के बारे में भी एजुकेशन सिस्टम बढ़िया से बताए विद्यार्थियों को। और चौथी बात, विद्यार्थियों का रोजी रोजगार, एजुकेशन प्राप्त करने के बाद, शिक्षा प्राप्त करने के बाद बस एक कागज़ पकड़ा देने से, एक सर्टिफिकेट दे देने से काम नहीं चलेगा। एजुकेशन प्राप्त करने के बाद बच्चे बाकायदा अपने रोज़गार पर लग जाएं, अपने काम ढूंढ सकें, अपने पैरों पर खड़ा हो सकें। इसके लिए भी शिक्षा को ही काम करना चाहिए और शिक्षा के पास सारी व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार की एजुकेशन देना चाहिए। और जो पांचवी प्रकार के जो एजुकेशन, जो फॉर्मल एजुकेशन, जिसमें बच्चों को मैथ से लिटरेचर, एसएसटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस, बायोलॉजी, जितने ही प्रकार की जो अपरा नॉलेज है, उस सब बच्चों को दिया जाए बढ़िया से। तो ये सब सारी चीज़ें बच्चों को देने से, विद्यार्थियों को पढ़ाने से ही एक संपूर्ण प्रकार की एजुकेशन सिस्टम होगी और बच्चों का, विद्यार्थियों का एक पर्सनैलिटी खिलेगा, उनका सर्वांगीण विकास होगा। तो अभी हम लोग देखते हैं कि आनंद मार्ग में और अभी जो भारत की शिक्षा व्यवस्था है, उसमें इन सब चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, अचीव करने के लिए किस प्रकार से व्यवस्था है। अभी जो भारत सरकार ने नई शिक्षा व्यवस्था लॉन्च किया है 2020 में, और आनंद मार्ग की जो शिक्षा व्यवस्था श्री श्री आनंद मूर्ति जी बाबा ने दिया है, उसको हम लोग चर्चा करते हैं, समझते हैं, इन सारे विषयों को केंद्र में रख करके। तो लक्ष्य को मान करके ही चलते हैं। मनुष्य का लक्ष्य परमात्मा, परम पुरुष, परमानंद की प्राप्ति, वही मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए। और दूसरा लक्ष्य तो मनुष्य का होना ही नहीं चाहिए। दूसरा लक्ष्य डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, नेता बनना, इस प्रकार का लक्ष्य सेकेंडरी लक्ष्य हो सकता है, लेकिन प्राथमिक लक्ष्य मनुष्य का उस परम सत्ता को पाना वही होना चाहिए। और इसके लिए आनंद मार्ग जो नर्सरी क्लास से दूसरी क्लास तक, अर्थात 5 साल का कोर्स, फाउंडेशन कोर्स है। और अभी जो नया शिक्षा नीति है, उसमें भी ये 5 साल का कोर्स है, फाउंडेशन पीरियड है। तो उसमें आनंद मार्ग किस प्रकार का शिक्षा बच्चों के लिए डिजाइन करता है। पहला, बच्चों को शुरू से ही बताया जाता है कि बच्चों का जीवन का लक्ष्य क्या है। जो बच्चे 3 क्लास से ही नर्सरी में आ जाते हैं, उसी समय से बच्चों को प्रेयर के माध्यम से ही परम पुरुष इज माई फादर, परम प्रकृति इज माई मदर, ऑल द प्लेसेस ऑफ द यूनिवर्स आर द शेल्टर ऑफ आवर्स, इस प्रकार का बात बताया जाता है। और बच्चों को इस स्टेज में बिल्कुल ही खेल के माध्यम से, बिल्कुल ही ऑडियो विजुअल के माध्यम से उन लोगों को सिखाना चाहिए। ये आनंद मार्ग बोलता है। बच्चे कार्टून बहुत पसंद करते हैं, तो कार्टून के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, वाद्य संगीत और नृत्य के माध्यम से, खेल में ही
उनको उनके स्टैंडर्ड के अनुसार से ये सब सारी चीज़ें उनको बता देना चाहिए। और स्टैंडर्ड 1 में और स्टैंडर्ड 2 में उन लोगों को लिखने और पढ़ने का अभ्यास कराना चाहिए। और प्री प्राइमरी में तो बिल्कुल ही बच्चों को कॉपी कलम का झंझट नहीं होना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं और इसी से वो लोग डरते हैं, स्कूल नहीं जाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से डिजाइन किया जाना चाहिए कि बच्चे स्कूल में आने के लिए छटपटाएं और वो लोग आने के लिए एकदम उत्सुक हों कि हमको वहाँ पर खेलने के लिए मिलेगा, मौज मस्ती करने के लिए मिलेगा, फ्रेंड्स मिलेंगे। तो सब प्रकार का इक्विपमेंट, सब प्रकार का अपैरेटस वहाँ पर उन बच्चों को खेलने के लिए, मस्ती करने के लिए होना चाहिए। और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी भारत का है, वो भी इसी प्रकार की बात करती है। नया शिक्षा पद्धति जो भारत की है उसमें 5+3+3+4। तो इस स्ट्रक्चर को थोड़ा हम लोग समझते हैं। 5+3+3+4 क्या है? अभी 10+2 चलता है, क्योंकि अभी नया शिक्षा व्यवस्था लागू नहीं हुआ है। अर्थात पहली क्लास से 10वीं क्लास तक एक बार फिर 10वीं क्लास में बोर्ड की एग्ज़ाम होती है, बच्चों का सरकार मूल्यांकन करती है। इसलिए 10, पहली से 10वीं क्लास 10+2, और उसके बाद फिर 12वीं क्लास में बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, इसलिए 10+2। लेकिन अभी 5+3+3+4, इसका मतलब क्या हुआ कि विद्यार्थी 3 साल के उम्र में ही विद्यालय में आ जाएंगे और उसके बाद नर्सरी, LKG, UKG 1 और 2, ये 5 क्लास, इसको कहा गया है 5। और ये फाउंडेशन क्लास है, फाउंडेशन स्टेज है। इसमें विद्यार्थियों का कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। इंटरनल एग्ज़ाम तो होगा, लेकिन कोई बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई मूल्यांकन बाहर से नहीं होगा, स्कूल अंदर से ही मूल्यांकन करेगा बच्चों का। लेकिन उसके बाद जो 3 आ रहा है, 3, 4, 5 क्लास, उसमें 5वीं क्लास में बोर्ड का एग्ज़ाम होगा और सरकार मूल्यांकन करेगी, तो 3। और उसके बाद 6, 7, 8, तो वहाँ भी 8 क्लास में एक बोर्ड होगा और वहाँ भी सरकार मूल्यांकन करेगी, वैल्यूएशन करेगी बच्चों का। और उसके बाद सेकेंडरी स्टेज में 9th, 10th, 11th, 12 में एक बार बोर्ड की एग्ज़ाम होगी और सरकार उसका वैल्यूएशन करेगी। तो इसलिए 5+3+3+4 ये स्ट्रक्चर अभी नया शिक्षा व्यवस्था में लागू किया है सरकार ने। और इसी के अनुसार से अलग अलग प्रकार के, अलग अलग स्टाइल से, अलग अलग सामग्रियों के साथ, अलग अलग शिक्षा के इक्विपमेंट के साथ गवर्नमेंट बच्चों को पढ़ाने का व्यवस्था कर रही है। तो सबसे पहले 5 साल का ये ग्रुप, फाउंडेशन ग्रुप इस प्रकार का है। लेकिन आनंद मार्ग बच्चों का केवल फॉर्मल एजुकेशन दे करके नहीं छोड़ना चाहता है और उनका मोरल और स्पिरिचुअल को भी बिल्डअप यहीं से करता है। और इसीलिए बच्चों को एटिकेट, संस्कार भी सिखाता है और आध्यात्मिकता भी बच्चों में भरता है। और एटिकेट में आनंद मार्ग की शिक्षा व्यवस्था में कि बच्चे अपने माता पिता को नमस्कार करें स्कूल आने से पहले, और स्कूल जब आ जाते हैं तो टीचर्स को नमस्कार करें। बच्चे बड़े बूढ़ों को रेस्पेक्ट के साथ बात करें। पेड़ पौधों को भी बच्चे प्रेम पूर्वक देखें और उनको वाटरिंग करें। चिड़ियाँ है, पशु पक्षी है, उनके प्रति भी रेस्पेक्ट का भाव, प्यार का भाव बच्चों को यहीं से बच्चों को ये सब चीज़ें सिखाना चाहिए, शुरुआत से ही, फाउंडेशन से ही। तो ये जो 5 साल है, 5 इयर्स, ये बिल्कुल ही फाउंडेशन का स्टेज है। और हम ये सब चीज़ें बच्चों के जड़ में, बच्चों के नींव में डालते हैं। बच्चों का जीवन का लक्ष्य क्या है, उसका कैरेक्टर किस प्रकार से होगा, उसका मोरलिटी किस प्रकार से होगा, इस प्रकार की सारी चीज़ें बच्चों में डालते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ आनंद मार्ग की शिक्षा व्यवस्था में है कि 75 श्लोकास उनके करिकुलम में रहेगा। वो लोग याद करेंगे, मुखस्त करेंगे, मीनिंग तो लोग समझेंगे नहीं, लेकिन 75 श्लोकास
वो लोग याद करेंगे, क्योंकि बच्चे इस समय बहुत लोगों की याद दस्ता रहती है, कुछ भी याद कर लेते हैं तो भूलते नहीं हैं। तो लोगों को वर्बली मौखिक रूप से इस प्रकार की जो चीज़ें उनके भविष्य में काम आएगी, 75 श्लोकास उन लोगों के करिकुलम में है, याद करना चाहिए। नर्सरी क्लास से दूसरी क्लास तक के बच्चों को आनंद मार्ग में इंग्लिश प्राथमिक लैंग्वेज के बारे में कहा गया है, और उनकी जो लोकल भाषा है, मातृभाषा है, ये द्वितीय भाषा होनी चाहिए। और जो भारत की शिक्षा व्यवस्था है वो भी लोकल भाषा के बारे में, लोकल भाषा को प्राथमिक भाषा और इंग्लिश को ऑप्शनल के रूप में देखा गया है। इंग्लिश चाहे तो पढ़ा सकते हैं। फिर आ जाते हैं 3 से 5 क्लास प्रिपरेटरी स्टेज में, तो वहाँ पर बच्चे लैंग्वेज के बारे में समझते हैं, और वहाँ पर आनंद मार्ग की शिक्षा व्यवस्था के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो वहाँ पर श्री श्री आनंद मूर्ति जी बोलते हैं कि 150 संस्कृत श्लोक होना चाहिए, वहाँ पर 2 गुना हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक बार जब वो लोग याद कर लेंगे तो हमेशा उसको जीवन भर उनको याद रहेगा, और उनका फाउंडेशन उनको हमेशा काम आएगा। तो यहाँ पर 150 संस्कृत श्लोक, कितना बड़ा उनका रिच स्पिरिचुअल ट्रेजरी होगा, साधन होगा। और साथ में बच्चे ईश्वर पर निधान तो करेंगे ही स्कूल में, साधना तो लोगों का प्रेयर में ही है, मेडिटेशन तो उनका प्रेयर में ही है। इसलिए थ्योरी और प्रैक्टिस ये साथ साथ जा रही है आनंद मार्ग की शिक्षा व्यवस्था में। तो और भी लोगों को जो इटिकेट है, जो बड़े कोई आ जाते हैं तो खड़े हो जाना, ट्रेन वगैरह में जा रहे हैं तो भी वहाँ पर कोई बड़े आ गए, कोई बुजुर्ग महिला आ गई तो अपना सीट छोड़ देना, ये सब चीज़ें, पेड़ पौधों के प्रति प्यार, एनिमल्स के प्रति प्यार, संसार के प्रति सभी चीज़ों को आदर के भाव से देखना, सभी मनुष्यों को प्यार करना, और किसी से घृणा नहीं करना, छुआछूत नहीं करना, ये सब सारी चीज़ें एजुकेशन सिस्टम में, आनंद मार्ग की शिक्षा व्यवस्था में सब चीज़ें प्राइमरी सेक्शन से ही डाला हुआ है। और उन लोगों के लिए जो फाउंडेशन स्टेज है वहाँ पर एक मोरल लेसन बुक 1 करके है, वो उनके करिकुलम में रहेगा। और 3 से 5 में मोरल लेसन 2 करके उनके करिकुलम में एक बुक रहेगा। वो चीज़ें रहेगा जो कि भारत की शिक्षा नीति में नहीं है, क्योंकि भारत की शिक्षा नीति को तो मोरलिटी और स्पिरिचुअलिटी से कोई मतलब नहीं, उसको तो बस फॉर्मल एजुकेशन से मतलब है। तो फिर बच्चे जब 6 से 8 जो मिडिल स्टेज में आ जाते हैं तो वहाँ पर एक बड़ा ही ब्यूटीफुल चीज़ इंक्लूड किया गया है भारत की नई शिक्षा व्यवस्था में और आनंद मार्ग की शिक्षा व्यवस्था में पहले से ही, कि बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन दिया जाए, अर्थात पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को कुछ हुनर बताया जाए, उनको कुछ काम सिखाया जाए पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि बच्चों को इसमें लर्निंग क्षमता काफ़ी होती है। इसलिए आनंद मार्ग में उसको ट्रेड एजुकेशन के बारे में कहा गया है, और भारत सरकार में वोकेशनल एजुकेशन के बारे में बात किया गया है। इस वोकेशनल एजुकेशन में क्या होगा, आनंद मार्ग तो बाकायदा इसको 8 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो जो ट्रेड ग्रुप करके आनंद मार्ग शिक्षा व्यवस्था में है वो इस प्रकार है। पहला ग्रुप में फार्मिंग है, और फार्मिंग का जो ग्रुप है उसमें एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री। और फिर दूसरा नंबर में इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री में पहला नंबर में कारपेंट्री और वीविंग, सिलाई बुनाई, टेलरिंग, पोटरी, स्पोर्ट्स गुड्स, इस प्रकार का उस ग्रुप में है। और थर्ड नंबर में कंस्ट्रक्शन है, उसमें रोड किस प्रकार से बनता है, बिल्डिंग बनाने का काम, वाटर सप्लाई, प्लम्बरिंग, इस प्रकार से एक ग्रुप बना हुआ है। और उसके बाद थर्ड ग्रुप में प्रेस है, उसमें बाइंडिंग, कटिंग किस प्रकार से होता है, कंपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मशीन ऑपरेशन, ऑफिस रिकॉर्ड, इस प्रकार का इसमें ग्रुप बना हुआ है प्रेस में। और उसके बाद गैरेज ट्रेड में मोटरसाइकिल को चलाना और किस प्रकार से उसका कल पुर्जा उसको बनाने सीखना, कार जीप को चलाना भी सीखना और बनाना भी सीखना।
ट्रक वगैरह को भी चलाना सीखना और बनाना सीखना। तो इस प्रकार का ट्रेड ग्रुप है आनंद मार्ग के एजुकेशन सिस्टम में। और उसके बाद मेडिकल ट्रेड है। मेडिकल ट्रेड में नर्सिंग, कंपाउंडिंग, नोस माउथ ईयर के बारे में जानकारी, टीथ के बारे में जानकारी, सर्जरी, जो छोटा छोटा सर्जरी है वो भी बच्चों को, विद्यार्थियों को बताया जाएगा। होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, ये सब का ज्ञान भी ट्रेड एजुकेशन के माध्यम से, वोकेशनल एजुकेशन के माध्यम से विद्यार्थियों को बताया जाएगा। उसके बाद ऑफिस इस्टेब्लिशमेंट एक ट्रेड है, उसमें टाइप राइटिंग, शॉर्ट हैंड, अकाउंट, इस प्रकार का चीज़ें उसमें इंक्लूड है। ये सब विद्यार्थियों को ज्ञान दिया जाएगा। तो किस प्रकार आनंद मार्ग एजुकेशन में बिल्कुल ट्रेड एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन जुड़ा हुआ है। और नया शिक्षा व्यवस्था जो भारत सरकार की है उसमें भी वोकेशनल एजुकेशन है, जिससे बच्चे विद्यालय में ही एक काम सीखेंगे, पढ़ाई के साथ साथ एक हुनर सीखेंगे और फिर आगे चल कर के बच्चे इसी को थोड़ा सा पूंजी मिल जाने से इसी को रोज़गार के रूप में खड़ा करेंगे और इसी से वो दूसरों को रोज़गार भी बच्चे, विद्यार्थी दे सकते हैं। सब लोगों को सरकारी काम के लिए इतना दौड़ना नहीं पड़ेगा, खोजना नहीं पड़ेगा, मारा मारी नहीं करना पड़ेगा, इतना बेरोज़गारी का बोझ युवाओं को नहीं होगा। और बाहर के एजुकेशन में ये सब चीज़ें हैं और इसलिए हम लोग देखते हैं कि चाइना वगैरह कितना एडवांस है, वहाँ पर कितना सारा चीज़ें घर में बैठे बैठे ही लोग बना देते हैं, फिर दुनिया के मार्केट में उसको भेजते हैं और सब जगह उसका माल मिलता है, सामान मिलता है, क्योंकि घर घर में इस प्रकार का हुनर है, इस प्रकार की चीज़ें उनको सिखाया गया है। लेकिन आनंद मार्ग की शिक्षा व्यवस्था में और एक ब्यूटीफुल चीज़ है जो मोरल एस्पेक्ट्स और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स है। उसमें 6th क्लास में चर्याचर्य सेकेंड पार्ट को, आनंद मार्ग का जो चर्याचर्य सेकेंड पार्ट है उसको इंक्लूड किया गया है। और यम नियम तो तीनों में है ही, 6, 7, 8 में। 7 क्लास में एक गाइड टू ह्यूमन कंडक्ट, जिसको हिंदी में जीवन वेद कहा जाता है, वो पुस्तक 7 क्लास में है। ऐसे इंग्लिश वाला ही एक गाइड टू ह्यूमन कंडक्ट उनके करिकुलम में रहेगा। और 8 क्लास में आनंद मार्ग एलिमेंट्री फिलोसॉफी करके इंग्लिश में एक पुस्तक है, वो उनके करिकुलम में रहेगा। तो इस प्रकार से स्पिरिचुअलिटी भी साथ साथ आ रही है और ट्रेड एजुकेशन भी साथ साथ में आ रही है और फॉर्मल एजुकेशन भी साथ साथ में आ रही है आनंद मार्ग का, और मोरल और कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन भी साथ साथ में आ रही है आनंद मार्ग एजुकेशन पद्धति में। इसलिए आनंद मार्ग के शिक्षा व्यवस्था के केंद्र में है सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात विद्या, शिक्षा विद्यार्थियों की कुछ भौतिक समस्याएं हैं, कुछ भौतिक रिक्वायरमेंट्स है, उसका समाधान करे। उनकी कुछ मानसिक समस्याएं हैं, कुछ अंधविश्वास, संकीर्णता, जड़ता, डोगमा, उसका समाधान करे शिक्षा। और तीसरा, उसको मुक्ति दिलाए, उसको आत्मा के रास्ता दिखाए, उसको मुक्ति का रास्ता दिखाए, उसको जीवन का परम आनंद का रास्ता दिखाए। तो इसलिए सा विद्या या विमुक्त ये आनंद मार्ग शिक्षा का केंद्र बिंदु में है और इसी को ध्यान में रखते हुए सारा पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। लेकिन गवर्नमेंट के एजुकेशन पद्धति में केवल वोकेशनल एजुकेशन जुड़ा हुआ है और फॉर्मल एजुकेशन है और मोरलिटी, स्पिरिचुअलिटी तो है नहीं उसमें। तो इस प्रकार आनंद मार्ग की एजुकेशन किस प्रकार से बच्चों का कैरेक्टर बिल्डिंग करते हुए, उनका मोरल, उसका नैतिक स्टैंडर्ड बढ़ाते हुए, उसका आध्यात्मिकता का स्टैंडर्ड को बढ़ाते हुए, समझ बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहा है। और फिर यहाँ पर 200 श्लोक के बारे में बात करते हैं बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी। बोलते हैं कि बच्चों को 200 संस्कृत श्लोक आना चाहिए और मीनिंग भी यहाँ पर समझेंगे। भले बच्चे तो केवल कंठस्थ करते थे, लेकिन यहाँ पर बच्चे उसका अर्थ भी समझेंगे, मीनिंग भी समझेंगे, क्योंकि यहाँ बच्चे का दिमाग काफ़ी बड़ा हो गया होता है, काफ़ी में समझने बुझने की शक्ति, तर्क वितर्क करने की शक्ति बढ़ गई होती है, इसलिए वहाँ पर इनका मीनिंग भी समझेंगे। और इसके बाद आती है सेकेंडरी स्टेज। तो सेकेंडरी स्टेज में क्या है? सेकेंडरी स्टेज में उनका जो फॉर्मल एजुकेशन तो है ही, जो साइंस, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री,
SST, समाज शास्त्र, मैथमेटिक्स, ये सब तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। आनंद मार्ग में इसके अलावा जो सुभाषित संग्रह का पहला भाग है वो इंक्लूड किया गया है उनके करिकुलम में 9th क्लास में, और 10th क्लास में सुभाषित संग्रह पार्ट 2 और 11th क्लास में सुभाषित संग्रह पार्ट 3 को इंक्लूड किया गया है। और ह्यूमन सोसाइटी जो आनंद मार्ग की पुस्तक है उसको 9th, 10th और 11th में शामिल किया गया है। और बच्चे तो फिर ईश्वर पर निधान करेंगे ही, और बच्चों को फिर इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स जो है साधना का, दीक्षा, वो भी बच्चों को दिया जाएगा, क्योंकि आनंद मार्ग की शिक्षा व्यवस्था परा और अपरा दोनों को लेकर के है। शिक्षा और दीक्षा दोनों को लेकर के है, केवल शिक्षा नहीं है, केवल बस फॉर्मल एजुकेशन नहीं है। शिक्षा और दीक्षा, परा और अपरा, ये दोनों एजुकेशन साथ साथ में पैरेलल चल रही है, और इसलिए इस प्रकार की एजुकेशन व्यवस्था डिजाइन किया गया है आनंद मार्ग में। और फिर कॉलेज स्तर में जब आ जाता है बच्चा, विद्यार्थी, तो वहाँ पर पार्ट 1 में सुभाषित संग्रह पार्ट 4, और पार्ट 2 में भी सुभाषित संग्रह पार्ट 4, और ह्यूमन सोसाइटी पार्ट 2 और ह्यूमन सोसाइटी पार्ट 2 सेम रहेगा पार्ट 1 और पार्ट 2 में। लेकिन पार्ट 3 में आनंद मार्ग की शिक्षा व्यवस्था में आनंद सूत्रम को इंक्लूड किया गया है, और आइडिया एंड आइडियोलॉजी को इंक्लूड किया गया है। तो कितना उनका डेप्थ हो जाएगा स्पिरिचुअलिटी के बारे में और आध्यात्मिकता के बारे में। और बच्चे फिर यहाँ पर समझते हैं किसी प्रकार का अंधविश्वास क्या है, रूढ़िवाद क्या है, संकीर्णता क्या है, डोगमा क्या है, सबको बच्चे लोग, विद्यार्थी लोग यहाँ पर समझते हैं। इज्म क्या है, मजहब क्या है, मजहबी उन्माद क्या है, ये सब सारे चीज़ों को बच्चे, विद्यार्थी अपने 9th, 10th, 11th और कॉलेज स्टेज में बढ़िया से समझते हैं। और जब बच्चा फिर इस प्रकार विद्यार्थी पढ़ करके बाहर निकलता है, परा और अपरा विद्या दोनों को साथ लेकर के, और साथ में ट्रेड एजुकेशन को भी साथ में लेकर के, और जो हायर एजुकेशन फिर करना चाहते हैं, कोई प्रोफेसर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, रिसर्च करने के लिए, साइंटिस्ट बनने के लिए उसके भी व्यवस्था रहेगी। तो इस प्रकार कितना भास्ट आनंद मार्ग का विजन है एजुकेशन को लेकर के, शिक्षा व्यवस्था को लेकर के। और जो भारत सरकार की नई शिक्षा व्यवस्था है 5+3+3+4, लेकिन कॉलेज स्टैंडर्ड में सरकार किया है इस बार नई शिक्षा नीति में कि पहले जो आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस का डिवीज़न था, और बच्चे को इसी में से किसी ना किसी को चुनना पड़ता था, वो इसमें से हटा दिया गया है। विद्यार्थी किसी को भी चुन सकता है, साइंस से एक सब्जेक्ट ले सकता है, कॉमर्स से एक सब्जेक्ट ले सकता है, आर्ट्स से एक सब्जेक्ट ले सकता है, इस प्रकार से कहीं से भी कुछ ले सकता है। इस प्रकार का जो ग्रुपिज्म किया गया था सब्जेक्ट का, इसको बिल्कुल पूरी तरह से हटा दिया गया है। और आनंद मार्ग में इस प्रकार का कोई ग्रुपिज्म सब्जेक्ट का है नहीं, बच्चा चाहे तो कुछ भी पढ़ सकता है। तो इस प्रकार एजुकेशन सिस्टम भास्ट एजुकेशन सिस्टम है। लेकिन आनंद मार्ग का जो यह एजुकेशन सिस्टम तभी संभव है जबकि आनंद मार्ग बोर्ड ऑफ एजुकेशन को मान्यता मिलेगी सरकार के तरफ से, और आनंद मार्ग अपने आप में एक बोर्ड होगा। जिस प्रकार CBSE बोर्ड है, जिस प्रकार हर एक राज्य का अपना एक बोर्ड होता है, जिस प्रकार इंटरनेशनल एक बोर्ड है, उसी प्रकार गुरुकुल एक बोर्ड होगा, आनंद मार्ग बोर्ड ऑफ एजुकेशन एक बोर्ड होगा। तब इस प्रकार का एजुकेशन को हम लोग पढ़ा सकते हैं खुले तरीके से, और अपना पाठ्यक्रम इस प्रकार से हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। और दूसरों के बोर्ड में पढ़ाने से फिर दिक्कत आ जाएगी, परेशानी आ जाएगी, इस प्रकार का नहीं कर सकते। इसलिए जितना जल्दी आनंद मार्ग बोर्ड ऑफ एजुकेशन रजिस्टर्ड हो जाती है, इसको मान्यता प्राप्त हो जाती है, गुरुकुल बोर्ड इस्टेब्लिश हो जाती है, तब फिर बच्चे लोगों का किस प्रकार से पर्सनैलिटी होगा और किस प्रकार से वो नागरिक बनेंगे, किस प्रकार से वो व्यक्ति बनेंगे, ये सब चीज़ें दिखेगी। और इसलिए बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी प्रभात संगीत देते हैं, सबसे लास्ट प्रभात संगीत, आमरा गढ़े नबो गुरुकुल ज्ञानेरा लोके रांगे देबो
प्रत्येटे कोड़े फूल, अर्थात गुरुकुल की स्थापना हम लोग कर लेंगे और इस पूरे संसार को, सभी मनुष्य को ज्ञान के आलोक से भर देंगे और हर एक व्यक्ति को, हर एक बच्चे को, हर एक विद्यार्थी को उसकी जिस प्रकार की क्वालिटी है, जिस प्रकार की उसमें दक्षता है, जिस प्रकार की उसमें रुचि है, उसी प्रकार के तार को पकड़ करके, उसी प्रकार का उसको और मोटिवेट करके और सहयोग करके और सुविधा दे करके उसको पूर्णता की तरफ ले जाएंगे। तो इस प्रकार से परा एजुकेशन और अपरा एजुकेशन का जो मिलाप होगा और बच्चों का जो पर्सनैलिटी खिलेगी, विद्यार्थियों का जो पर्सनैलिटी खिलेगी, उसका इनर, अंदर का संसार बिल्डअप होगा और बाहर का दुनिया बिल्डअप होगा। सब कुछ को प्यार करना सीखेंगे, केवल शोषण के लिए नहीं देखेंगे कि सब कुछ मेरे भोग के लिए है, सब कुछ मेरे स्वार्थ के लिए है, केवल हम ही कोई संसार में जीना का अधिकार है। इस दृष्टिकोण से वो नहीं देखेगा। वो सब कुछ को परमात्मा का सृष्टि है और सबको कोई संसार में रहने का अधिकार है और सबको वो प्रेम करेगा। पेड़ पौधा, पशु पक्षी, सजीव निर्जीव, वातावरण, मनुष्य, अमीर गरीब, कोई प्रकार के छुआछूत नहीं, अमीर गरीब सबको वो प्यार कर सकेगा, सबको वो आलिंगन कर सकेगा और तब उसके जीवन में प्रेम होगा और उसके जीवन में आनंद होगा। और एजुकेशन सिस्टम, जो आनंद बार की जो एजुकेशन सिस्टम है, वो विद्यार्थियों को पूर्णता की तरफ, जो बहुत दिनों से खोया हुआ था, बहुत दिनों से जो लुप्त था गुरुकुल शिक्षा पद्धति, उसको और मॉडर्नाइज करके, उसको और बढ़िया करके, श्री श्री आनंद मूर्ति जो आनंद मार्ग के प्रवर्तक भी हैं, उन्होंने समाज के सामने इस एजुकेशन सिस्टम को रखा है। अब जितना जल्दी ये लागू हो जाए उतना अच्छा है। नमस्कार।